एक लड़की है शर्मिष्ठा, जो कि सोशल मीडिया पे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसमें उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बोला। ऑफ कोर्स उस लड़की की जो लैंग्वेज है वो अच्छी नहीं है। उसने बहुत सारी गालियाँ दी हैं, पाकिस्तानियों को गालियाँ दी, उसने बहुत लोगों को गालियाँ दी। लेकिन उसके बाद से एक ट्रेंड चला दिया गया और उस ट्रेंड में जो ना उसको गिरफ़्तार करने की मांग की गई। जबकि इस तरह से हिंदू धर्म के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत ही गलत कहा गया है सोशल मीडिया पे, वीडियोस में। लेकिन हमारे यहाँ पे हिंदू टॉलरेंट होते हैं एंड इन चीज़ों को ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। लेकिन ये ऐसा दूसरी कम्युनिटी में ज़रूरी नहीं। वो सारे के सारे लामबंद हो गए इस लड़की को गिरफ़्तार करवाने के लिए। सब तरफ ट्विटर में ट्रेंड चलाया गया और उसके बाद ट्रेंड चला चला के इतना ज़्यादा इस मुद्दे को उछाला गया कि उस लड़के ने माफ़ी मांगी और उस वीडियो को डिलीट किया। लेकिन उसके बाद भी ये लोग रुके नहीं, ये लोग उस लड़की के पीछे पड़े रहे और उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते रहे एंड फाइनली उस लड़के के ख़िलाफ़ एफआईआर करवा दी गई एंड कोलकाता में एफआईआर करवाई गई और कोलकाता पुलिस 1500 किलोमीटर दूर जाके गुड़गांव से उस लड़की को रात को गिरफ़्तार करती है। एक महिला को रात के समय गिरफ़्तार किया जाता है, सारे कानूनों की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। जबकि कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि आप किसी भी महिला को रात के समय 10 बजे के बाद गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे आधी रात को उठा लिया गया। हमारे यहाँ पे कानून का किस तरीके से मिसयूज होता है यह आप खुद देख रहे हैं। हमारे यहाँ पे कन्हैया के हत्यारे जो थे उन्होंने खुलेआम वीडियो बनाया था, अपने जुर्म को कबूल किया था कि उन कुमार को मार दिया है और क्यों मारा है। उनके खिलाफ़ सारे सबूत थे। और वहीं पे शर्मिष्ठा जैसी लड़कियां, जो ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, कुछ बोलते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, भले ही वो तरीका सही हो या गलत, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई होती है। हमारे देश में चल क्या रहा है? क्या ये अंधेर नगरी है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे देश में जिनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा नहीं मिलती है। लेकिन वहीं वो लोग जो सिर्फ छोटी छोटी बातों में अपना जस्ट ओपिनियन भर रखते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, उन लोगों के खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई हो जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह कानून का मिसयूज हुआ है। अभी कुछ साल पहले महाराष्ट्र में एक लड़की ने सिर्फ एक सवाल पूछ लिया था तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह के केसेस बहुत ही देखे गए हैं। वहीं पे असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई कितना कुछ बोलते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ़। बहुत सारे जो नेता हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बकते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हमारे देश का जो कानून है ना, वो बहुत ही बायस्ड है एंड इस चीज़ के लिए कोई और ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि कम्युनिटी ज़िम्मेदार है। दूसरी नहीं, बल्कि टोटल हिंदू कम्युनिटी है, क्योंकि सहन शक्ति में एंड कायरता में एक फ़र्क होता है। सहन शक्ति तब जब आपके पास विरोध करने की शक्ति है, आपके पास दंड देने की शक्ति है, एंड कायरता वो जब आप हर अन्याय को होते हुए देख के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं एंड सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई और इस पे काम करेगा। इसलिए अपनी आंखें को खोलिए और ये जो हो रहा है इसे देखिए। यह एक सिलसिला है, आज किसी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करें और अगली बार आपका ही नंबर आ जाए। इसलिए इस तरह के जो मिसयूज होते हैं उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अपनी कैपेसिटी में अगर आप आवाज़ उठा सकते हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी, तो आपको अपना ओपिनियन रखना चाहिए कि जो हो रहा है वो गलत है। वो लड़की कानून की स्टूडेंट थी, लॉ की स्टूडेंट थी, उसे भी लॉ पता है। ऐसा नहीं है कि वो बिना सोचे समझे कार्रवाई कर रही थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी उसका सपोर्ट में आई है, जो कि वकीलों एंड सब जजेस की एक बहुत बड़ी संस्था है। जब वो उनके साथ में आए हैं जिन्हें कानून का सबसे अच्छी तरह नॉलेज है, तो फिर वो लोग जो इस पे खुशी मना रहे हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि कानून एक दो धारी तलवार है, जिसे एक तरह से यूज़ किया जा सकता है तो उसे दूसरी तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है।
अगर आप अपने फेवरेट स्टेट में किसी खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं तो कल को किसी दूसरे स्टेट में आपके खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है। एंड ऐसा ही हुआ है। जिस आदमी ने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर की थी, जब उसके सोशल मीडिया पोस्ट को खंगाला गया तो उसने नया ने कितनी बार ऐसे ही हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया एंड अपमानित किया। एंड फाइनली जवाबी कार्रवाई में उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है और वो अब भागा भागा फिर रहा है। तो किसी ने सही कहा है कि जिनके खुद के मकान शीशे के हों वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। सबसे अजीब बात तो यह है कि जब शर्मिष्ठा को बेल के लिए अप्लाई किया गया तो उसकी बेल भी नहीं होने दी गई, क्योंकि उसके खिलाफ एफआईआर करवाने वालों का एक पूरा का पूरा गिरोह था जिन्होंने एक साथ 15 वकील लेके आए थे ये इंश्योर करने के लिए कि उस लड़की को बेल ना मिले। एक छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सज़ा, वहीं पे कन्हैया के हत्यारों को बेल मिल जाती है। ये है हमारे इस देश की अंधेर नगरी का कानून। तो देश में जो कानून है, अभी इस मामले में अगर हम बोलें तो लोग साफ बोलेंगे कि कानून में गलती है, लेकिन असल में गलती कानून से ज़्यादा उन लोगों में है जो उसका यूज़ करते हैं। क्योंकि कानून तो सिर्फ एक टूल है, लेकिन आप इसको कैसे यूज़ करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से यूज़ करना जानते हैं, वहीं पे दूसरे लोग इसे इग्नोर करते हैं एंड इसीलिए ऐसा होता है। तो इसलिए अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना ज़रूरी है, अपने कानून के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। जानिए कि आपके अधिकार क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, और उसके हिसाब से जब जागरूक देश की जनता होगी तो आपको इस तरह से कोई बरगला नहीं सकता है। अब इस केस में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी बहस तो शुरू कर ही दी है कि आखिर इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले वो लोग कहाँ चले गए जो देश में बोलते थे कि बोलने की आज़ादी नहीं है। वो लोग कहाँ चले गए, न्यूज़ चैनल वाले कहाँ चले गए जो हमेशा बोलते थे कि इस देश में सब कुछ कानून से चलेगा एंड संविधान से चलेगा। वो लोग कहाँ चले गए, अपोजिशन वाले, जो दूसरी पार्टी वाले जो बोलते थे कि ये देश संविधान से चलेगा और सबको बोलने का हक है। एंड वो लोग कहाँ चले गए जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो बोलते हैं कि इस देश में लोगों को बोलने का हक नहीं दिया जाता। सब के सब लोग गायब हैं। जिन लोगों को इस पे सवाल उठाना चाहिए वो गायब हैं। महिला आयोग कहाँ गया, वो गायब हैं। मानव अधिकार वाले कहाँ चले गए, सब गायब हैं। तो यहाँ पे लोग सच भी अपने हिसाब से बोलते हैं, अपने फ़ायदे के लिए बोलते हैं। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।